Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari and continuing the idea and thought that we have been continuing with a lot of passion. I would again suggest कि आपकी जो वीकली अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर की बनती है, you must try to see it for at least 10 minutes. उसको consolidate कीजिए, उसको squeeze कीजिए. Those who are working with me personally, I would be trying to get into their understanding and minds more smartly and trying to push them more. लेकिन फिर भी for the beginners, for others, and otherwise also this is a very very important avenue to polish your ideas and to think in a broad manner and to bring smart at the same time. So let's start. Women safety. When it is spoken about, जब हम पहले वुमेन सेफ्टी को बोलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट क्राइम्स. Strict laws to prevent crimes is one avenue. And here it is given, and we can read that more than 800 courts have been approved to ensure swift justice. भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जिसने रिप्लेस किया क्रिमिनल लॉस को, उसने लीगल प्रोविजंस को स्ट्रेंथन किया है, देयर बाय गिविंग मोर एम्पावरमेंट, देयर बाय गिविंग मोर क्लैरिटी, मोर कॉन्फिडेंस टू. सो we have been reading about so many other happenings which are disgusting and which are heinous in nature. पॉइंट अराइजेस कि आपसे अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाएगा, आपसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जाएगा, तो व्हाट काइंड ऑफ टू थ्री आइडियाज यू कैन गिव अप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप शी बॉक्सेस बनाएंगे कि आप कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे कि आप उसको मूवमेंट की तरह कैसे करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एसोसिएशन, प्रेशर ग्रुप्स और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन सबको एंगल पे देख के आप सोच सकते हैं ऐसा. One more example over here in the same lines is that that how passion comes up, and your if your dedication is there, आपका unwavering commitment है, तो आप societal prejudices और societal जो stereotypes हैं उनसे आप नहीं डरते हैं, आप उनसे आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, आप गिरते हैं उठते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं. सो जयाबेन देसाई, जो इंडियन वुमेन हिस्ट्री में उनका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जागरूकता जगाई, जिन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट विच वेंट ऑन फॉर मोर देन 2 इयर्स, उसके पीछे वो एक सोच थी, उसके पीछे जो एक उनकी धारणा थी साउथ एशियन माइग्रेंट्स के लिए 1950s एंड 60s में. सो द क्वेश्चन इज, ऐसे और भी बहुत सारे बहुत सारे आई शुड से रोल मॉडल्स हैं, बहुत सारे हमारे हीरोज हैं जो रियल लाइफ के हीरोज हैं, जिनसे हमें सॉलिडारिटी मिलती है, जिनसे हमें सोच मिलती है. तो उनको हमें और ज्यादा अपनी राइटिंग्स में लेके आना चाहिए. आपके रोल मॉडल होने चाहिए, नहीं कि आप गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम सर, ये जो एकदम बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, उनको मैं ये नहीं कहता कि आपके वो रोल मॉडल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप उनके अंदर भी यदि आप ऑनेस्ट हैं तो आपका इम्पैक्ट निकल के आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी. सो देसाई की जो स्ट्रगल थे, देसाई मैम के जो स्ट्रगल थे, वो डिफिकल्ट वुमेन जो एक किताब है उसके अंदर उनको पूरा दर्शाया गया. तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि लड़ाई तो हर जगह चल रही है, लेकिन हम कितनी लड़ाई को और कहाँ से उठा पाते हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू मखाना. आजकल हो ही रहा है 100 ग्राम ऑफ रॉ मखाना, दैट इज एटलीस्ट 40 to 45 mg of potassium in it. In the roasted seed, the level of potassium can go up to 47 mg. Consuming too much can have health issues. So don't go overboard it. फॉक्सनट इज अ सुपर फूड बट ओनली इफ इट इज कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन. तो रोस्टेड कर लीजिए, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट विद मिल्क. आप दूध में डाल सकते हैं, करी सूप में डाल सकते हैं, चाट में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं. आइडियल इनटेक इज ओनली 20 to 60 ग्राम डिपेंडिंग ऑन द वंस नीड. ये भी बहुत मुश्किल है. टू मच सॉल्ट शुड नॉट बी एडेड, ये हमने ऑलरेडी हमारे घरों का पार्ट है. तो लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या वाकई अगेन जो फार्मर है, जो सबसे प्राइमरी बेस के ऊपर है, उसको आप कैसे पिक्चर में लाएंगे. पहले ही हमारे पास 10-20 मुद्दे और ऐसे हैं, उनमें से एक मखाने का मुद्दा सिर्फ पॉपुलराइज करने से क्या बाकी सारे आइडियाज भी हम हैंडल कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक. Again, one more example is here that fatty liver. It is a very very common disease which is going on. So lack of exercise is very harmful. Exercise is the key. तो आपसे जब इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि व्हाट यू लाइक, हाउ यू आर हैप्पी, आप तो जॉब भी अभी नहीं करते हैं, या मान लीजिए आपने अभी कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं किया, तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपने रूटीन को हैंडल करके मैंने अपनी नीड्स के अंदर रहना सीखा है. तो दैट्स हाउ फिजिकल एक्टिविटी बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेम. शोर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी का कहने का मतलब है कि इनोवेटिव इनिशिएटिव्स और टाइमली इंटरवेंशन जो है, यहाँ पर अलग अलग आइडिया बताए गए हैं कि कैसे आपने
यू नो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स की। जैसे भानु ततक, she had been working on the idea that कि dams are not good for us, people are protesting against dams. Then जमुना टुडू, द जिनको लेडी टार्जन ऑफ झारखंड भी कहा जाता है, तो एससी के अंदर आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। टुडूज एफर्ट्स हैव लेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज। तो आपको तो पहले इंडिजिनस कम्युनिटी के नाम पता होने चाहिए, दो तीन आप एटलस खोलिए और साथ में आप देखिए कि कैसे जो सिंहभूम या आसपास का जो रीजन भी है वो कैसे हमारे लिए वाइल्ड लाइफ एकदम ग्रेट इकोसिस्टम है। सो ये सिर्फ आप कह सकते हैं सिर्फ इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट डे के ऊपर नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जिसको हम अपने जनरल स्टडीज पेपर 2 और इवन एसए के अंदर भी हम अपना ले सकते हैं। सिमिलरली एकता शेखर का एग्जांपल है यहाँ पर, हाउ शी हैज बीन वर्किंग फॉर इवैल्यूएटिंग द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। तो उनकी टीम और उन्होंने जगह जगह जाकर एयर पोल्यूशन का लोगों की हेल्थ के ऊपर यूपी और बिहार झारखंड सब जगह उन्होंने ऐसा बताया। वन मोर एग्जांपल इज देयर, द अरावलीज आर कॉलिंग, तो नीलम ahluwalia मैम ने ये किया। वो उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन किए, उन्होंने जो है एक कह सकते हैं जापानीज कॉन्सेप्ट है जो इकागाई का, यानी आपकी क्या इकागाई है, इस बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। इकागाई आपकी क्या सोच है, आपका क्या पैशन है। तो मोर देन 690 जो किलोमीटर रेंज है दैट इज पासिंग दिल्ली हरियाणा राजस्थान एंड गुजरात। तो उन्होंने वॉलंटियर कैंप स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने इन 2018 हरियाणा गवर्नमेंट वांटेड टू मेक अ रोड कटिंग राइट थ्रू द मिडल ऑफ दिस फॉरेस्ट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। सो उन्होंने सिटीजन्स को भी अवेयर किया। तो ये अर्बन मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वी कैन राइट इट इन जनरल स्टडीज पेपर 2। उषा राजगोपालन राइटिंग ऑन द फेट ऑफ लेक, तो ये जो बात है लेक यानी बेंगलुरु, बेंगलुरु और द सिटी ऑफ लेक्स बेसिकली। तो ये भी उसी पर्पज से है कि कैसे लेक श्रिंक हो गए, कैसे बीबीएमपी जो बेंगलुरु बेंगलुरु जो म्यूनसिपल जो मतलब मेट्रोपॉलिटन बॉडी है, वो उस डायरेक्शन से उसने किस पर्सपेक्टिव से काम किया। सो we are not every day bringing into picture these people and the bodies, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे टास्क फोर्स है, जैसे दिल्ली के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बेंगलुरु के लिए भी एक टास्क फोर्स होगी, जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, जो मैंने आपको बोला कि उसका जब तक कोऑर्डिनेशन मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ नहीं होगा। हमने एक डिस्कशन भी किया था, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज एन आईएएस ऑफिसर हु वाज पार्ट ऑफ एमएमआरडीए। तो आप रोल प्ले करते हैं बीइंग अ स्टेक होल्डर, नॉट जस्ट बीइंग इनटू सर्विसेज बट अदरवाइज आल्सो। तो आप उधर वे जाते हैं, आप चीजों को पुश करते हैं, तो उसमें फर्क आता है। नाउ महाकुंभ इज ओवर बट द हार्ड पार्ट इज डिसमेंटलिंग मेला सिटी। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सोचने की बात और समझने की बात यह है कि एनसीसी कैडेट्स ने काम किया, एनएसएस वॉलंटियर्स ने काम किया, हर चीज की इन्वेंट्री बनी। 50,000 से ज्यादा अगर टैप्स भी हैं तो वो वहां भेजे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां उनकी जरूरत है। टॉयलेट्स को साफ करके स्टोर किया जाएगा, और टेंट्स के साथ भी वही किया जाएगा नेक्स्ट ईयर या कोई रिसेंट फ्यूचर में, अगर जब कोई बहुत बड़ा हम प्लान करते हैं तो फिर उन चीजों को रीयूज भी किया जाएगा। इसमें आपको बॉडीज के नाम पता होने चाहिए, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो फ्लड डिपार्टमेंट है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। इन सब का बहुत ही जबरदस्त रोल रहा है, एंड दे हैव बीन एबल टू डू एन अमेजिंग केस स्टडी, आई वुड से दिस इज। तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं कुंभ मेला के ऊपर हार्वर्ड की तरह जैसे बात करते हैं, तो आप अपने आप बताइए कि एक ये केस स्टडी है, और फिर उससे आप अपने आंसर या अपनी सोच के हिसाब से चीज को वो करिए। क्योंकि ना सिर्फ रोड्स ब्रिजेस, बल्कि टेंट हाउसेस, सैनिटेशन, फूड, एवरीथिंग वाज डन ऑन एन अमेजिंग ग्रैंड एंड अनफोर्सिन स्केल। अगेन वन मोर एग्जांपल ओवर हेयर, हम हर बार कर रहे हैं। गुमला डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है कर्ण सत्यार्थी, ही हैड बीन एबल टू हेल्प क्रिएट जो ग्रिड है, बेनिफिट सोलर पावर को उन्होंने उन गांवों तक पहुंचाया। और आइसोलेटेड विलेजेस में सोलर पावर इनिशिएटिव को स्पेशली स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात क्या है, जो 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 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, वहां तक पहुंचा है। तो एक जो सेटिस्फेक्शन होता है, एक जो अपने आप में एक जो कूल फीलिंग आती है, और अपने डिस्ट्रिक्ट को समझा उन्होंने, क्योंकि गुमला की जो टोपोग्राफी है वो बहुत चैलेंजिंग है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है, विलेजेस जो हैं वो बड़े बड़े हैं लेकिन हाउसेज इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो उन्होंने सभी हैमलेट्स को सर्वे करवाया, कॉस्ट कैलकुलेट की, और इलेक्ट्रीफाई करने का उन्होंने आइडिया लगाया कि नॉर्मल ग्रिड प्रोसेस से कितना होगा। दैट इज वाई यू नो दे दे वेंट फॉर सोलर माइक्रो ग्रिड। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो 55 विलेजेस हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड दिस वे, और उन 1600 हाउसेस को उन्होंने इस तरह से किया।
क्योंकि जो विलेजेस थे उनकी अर्निंग भी जो ऑयल और बैटरीज और लैंप्स के ऊपर खर्च होती थी उसको उन्होंने बदलने में मदद की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पैशन है। अदरवाइज आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके घर में तो एयर कंडीशन भी हो सकता है, और हम लोग सब एक मेन स्ट्रीम जैसे इवन फॉर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकल वीडियो जिस तरीके से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचने की बात है, एजुकेशन भी उससे इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। ई मोबिलिटी हमने पहले भी बात की कि कैसे इंडिया विकसित भारत बनने के लिए जो मैती है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी 2.0 को स्कीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड द गवर्नमेंट हैज प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे फिर वो सेमीकंडक्टर्स की बात हो। अभी हमने 2 दिन पहले ही जब ताइवान और उसके पूरे इकोसिस्टम पे चर्चा की थी, डू गो एंड विजिट एंड रिकॉल दैट। सेंटर सपोर्टिंग करता है 3 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को तेलंगाना में। और आपको प्रीलिम्स के हिसाब से आपको जगह के नाम पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ हो रहा है और वो करने क्या वाले हैं। जैसे फाउंडेशन स्टोन्स वर लेड फॉर अपकमिंग गीगा फैक्ट्री 1 ऑफ Amara Raja Company, critical minerals refining and battery reselling unit of Loham Company, and cell casing manufacturing unit of Skill Energy, and first LFP CAM Giga Factory of Altmin। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए हमारा राजा की बात हो रही है 2022 में, जो कॉरिडोर सेटअप करने की बात हो रही थी लिथियम और सेल एंड बैटरी बैकअप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आप उसको देखिए कि कितना गीगावाट है और उसके बाद कैसे वो एक्चुअली में फ्रूटिफाई हो सकता है, और उसके चैलेंजेस को भी हमें देखना होगा। We have again, this is a repeat topic. We have discussed new income tax bill, which has defined virtual digital space for searches and seizures. So no additional powers have been given, but only it has been redefined in some way. The bill defines virtual digital space, any digital realm that allows user to interact, communicate, and perform activities through computer technology. एक सिंपल सी बात है। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है वो रिट्रेशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन का इन सिंपल लैंग्वेज। तो सर्चेज एंड सीजर्स के जो करंट पावर्स हैं दे रिमेन द सेम। सेंटर ने इसको इंट्रोड्यूस किया बिकॉज वो ऑब्सोलीट रेफरेंसेस हटाना चाहते हैं, मोर ऑब्जेक्टिव, मोर क्लैरिटी और मोर डिफाइंड आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि गवर्नेंस सीमलेस बनने की तरफ हो। ये अपने आप में मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। और जो स्ट्रीमलाइनिंग होती है उससे न्यू जनरेशन को भी, और ऊपर से हमारे जो वर्क एनवायरनमेंट है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उससे भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में रिपीटेटिव है, साइक्लिकल है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम बहुत ही स्मार्टली अगर चीजों को पकड़ेंगे तो हम कुछ अलग अलग एरियाज को ले पाएंगे। तो दो बातें यहाँ पर हैं कि राइजिंग टेम्परेचर ईटिंग इनटू बेस ऑफ ओशियन फूड, सबसे बड़ी बात ये बेस ऑफ ओशियन फूड खत्म हो रहा है। प्लैंकटन टेंस पे क्वेश्चन आता है, फाइटो प्लैंकटन टेंस पे आया है। तो ह्यूमंस आर लिविंग इन ए प्लैंकटन वर्ल्ड एज इट इज सेइंग आल्सो, मिनिस्कल ऑर्गेनिज्म है जो पूरे ओशियन में फैले हुए हैं। 3 क्वार्टर्स ऑफ द प्लैनेट आप कह सकते हैं कि उनसे कवर्ड है, और मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है प्लैंकटन। नासा ने हमें ये बात बताई कि डू यू लाइक ब्रीदिंग, डू यू लाइक ईटिंग, इफ योर आंसर इज यस for either of them, then you care about phytoplanktons, as simple as that। तो पेस एक प्रोग्राम बनाया, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेंस के लिए इसको नोट कर लीजिए। जो पेस है, तो पेस जो है वो इस बात पे फोकस करता है कि कैसे इस इकोसिस्टम को मेंटेन किया जाए। क्योंकि ये सोचने में तो बहुत गजब लगता है कि कैसे पेस सैटेलाइट वो फिल्टर्स को रिमूव करती है और सारे कलर्स जो है उनको फाइटोप्लैंक्टन के जो टाइनी एक्वेटिक एल्गी और बैक्टीरिया फूड सिंथेसिस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली एनर्जी सन से भी ले रहे हैं, वो कैसे आप एक आप एक कैसे आप एक सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं। बट सैटेलाइट ऑर्बिटिंग हाई अबव द प्लैनेट surface could make out microscopic organisms, but different phytoplanktons have unique way of scattering and absorbing light। so पेस मेजर करता है पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को। ओल्डर सैटेलाइट जो है वो लिमिटेड कलर्स को करती थी, इसीलिए अब हमें और ज्यादा चिंता करने की बात है कि फाइटोप्लैंक्टन ओपन ओशंस के अंदर कैसे ड्विंडल हो रहे हैं। वार्मर सी टेम्परेचर जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को, रिसर्चर्स ने ऐसा पाया। लेकिन ये जो ब्लूम्स हैं वो पहले भी हो रही थी, वो कोस्टल फिशरीज और पीपल की लाइवलीहुड्स को भी डिस्टर्ब कर रही है। सो द पॉइंट इज दैट मैरीन लाइफ डिपेंड्स ऑन फोटो फाइटोप्लैंक्टन, जैसा मैंने आपसे बोला। हार्मफुल तरीके से अगर लेकिन होता है तो फिर देन दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हम तो वहां तक सोच भी नहीं पाते इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएटेड है हमारे
नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह हमारे स्टेशंस भी हैं, आर्कटिक में भी हैं, अंटार्कटिका में भी हैं। आपको उनके नाम पता होने चाहिए, आपको उनकी बेसिक फंक्शनिंग पता होना चाहिए प्रीलिम्स के एंगल से, और मेंस के एंगल से आपको पता होना चाहिए कि हम वहाँ क्यों हैं, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट, हमारे अगर आप कोस्टल रीजन की सोचो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोरल्स, लक्षद्वीप, फिर उसके बाद मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, और इवन ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ के आगे अगर हम बात करें तो हमारे कहाँ कहाँ पर है, वो आप साथ में एक एक स्टडी बना लीजिए। दूसरा यहाँ पर है कि तंजानिया में डीप, या तंजानिया इज डेफिनेटली नोन फॉर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अफ्रीका इज वेरी मच एपिसेंटर। आप होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल तो यूरोप से जोड़ते हैं, लेकिन जो इवोल्यूशन है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, तो ओल्ड डिवाई गॉर्ज एक साइट है, और तंजानिया ईस्ट अफ्रीका का उसका एक बहुत ही चेरिश्ड आर्कोलॉजिकल इकोसिस्टम क्रिएट करता है। तो आप उनको सारी साइट्स के नाम देखिए, और आपको पता होना चाहिए हैंडेक्स आखिर होता क्या है। हैंडेक्स, हैंडेक्स इंडिया में भी फर्स्ट इंडस्ट्री है पैरालिथिक टूल की, पल्लवरम से जुड़ी हुई है। पल्लवरम मद्रास के पास है, इसलिए उसको पल्लवरम इंडस्ट्री भी कहा गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ब्रूसफूट। रॉबर्ट ब्रूसफूट के नाम से हमारे यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, आप गूगल करके प्लीज देखिए। यूनियन कार्बाइड वेस्ट डिस्पोजल, इसकी बात हो रही है, सेकंड इंसिनरेशन ट्रायल हो रहे हैं, एमिशन लिमिट्स में है, टॉक्सिक केमिकल जो है वो भी कंट्रोल में है। तो क्वेश्चन अराइजेज, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को यूज किया है तो ये बहुत पहले और हो जाना चाहिए था, ये अब भी हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। पीतमपुर बचाओ समिति स्टूडेंट ग्रुप ने क्वेश्चन अराइज किए, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, हमारे जीवन को खतरा है। लेकिन यही एक जो इंटरेक्शन है लेजिस्लेशन का, क्योंकि लेजिस्लेटिव obviously Madhya Pradesh government, it went on to allow it, then judiciary also came into picture, it wanted to give justice, and then civil society आ गई, जो चाहती है वहां पे ना होता टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड लेवल्स हैं उन पे वो बहुत चिंतित हैं, और वो सोच रहे हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारा जीवन हमेशा के लिए यहाँ नष्ट हो जाएगा। तो ये जो सारा का सारा एक समागम है, ये एक तरीके का जो कन्फ्लुएंस है, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। और यहाँ पर जो दिया गया है कि कितना सेफ लिमिट्स हैं, उसको भी आपको देखना होगा। मिसलीडिंग पान मसाला एड्स, तो अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन जयपुर ने इश्यूज किए नोटिस विमल पान मसाला, और हम जब भी देखते हैं कि जबां केसरी और ये, तो क्वेश्चन अराइजेज, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो हमारे सोसाइटी के जो जायंट्स हैं, क्या वाकई उनको ऐसा करना चाहिए, उनकी मोरालिटी क्या कहती है? क्योंकि क्योंकि जो है कमीशन ने नोटिस इशू किया, क्योंकि जयपुर बेस्ड एडवोकेट योगेंद्र सिंह बादियाल जी ने कहा कि एक्टर्स जो है वो मिसलीडिंग पब्लिसिटी में और अबाउट द मिक्सिंग ऑफ सैफरन बताते हैं विमल में, जबकि वेयर द ट्रूथ इज दैट द प्राइस ऑफ सैफरन इन द मार्केट इज 4 लाख पर केजी, और गुटखे का कीमत सिर्फ 5 रुपए है। लेट अलोन मिक्सिंग सैफरन, इवन इट्स फ्रेग्रेंस कैन नॉट बी एडेड, उस 5 रुपए के जो पैकेट जो वो बेचते हैं। सो उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 35 सेक्शन 89 विच स्टेट दैट एनी मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर हु कॉजेस फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, तो उसको उन्होंने मतलब उसको उन्होंने इस तरीके से उसको उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये गलत है। तो दाने दाने में है केसर का दम, जैसे दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, सो इट इज रॉन्ग पॉइंट, दैट्स व्हाट वी कैन से। और ये अपने आप में एक बहुत ही करेजियस पॉइंट है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, इसीलिए इस डायरेक्शन से हमें इसको देखना चाहिए कि क्या हमें समाज में जो इस तरह के जो मिसलीडिंग एड्स हैं, या जो भी जिस तरीके का मिसलीडिंग कैंपेन है, क्या ये पूरी तरह से फिल्टर हो सकता है? पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो सकता। फिर भी समाज में हम क्या अपना स्थान उठाएंगे, या हम अपना कैसे रोल प्ले करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि दाने दाने में है केसर का दम, तो ये तो फंसने वाली बात है, लेकिन अब मनी पावर, मसल पावर और हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट समाज को कलुषित करते हैं, ये बात समझने वाली। सिर्फ ये यही नहीं, आप फीमेल प्रोडक्ट्स को देखेंगे, कॉमोडिफिकेशन होता है उनमें भी। उसके अलावा आप फूड अडल्ट्रेशन को देखिए, या फिर आप जब मदर फीड की जगह, आप मदर मिल्क की जगह जब आप नेस्ले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी है वो, उसको अगर आप ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो नेचुरली एक तरीके का मिस गाइडेंस है। आम आदमी एक बड़े उससे इंस्पायर्ड होने को मजबूर है, और हमें सोच समझकर अपने कदम उठाने चाहिए। ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल और कल्चरल डिवाइड बहुत अच्छा दिया है, दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल, और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे चिल्का लेक है, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, मैंने 2-3 दिन पहले जब आपसे ओलाइव रिडली टर्टल्स की बात की थी, वो भी ईस्ट कोस्ट पे था,
और कालीजय आइलैंड की बात भी है। ऐसे ही वेस्टर्न कोस्ट जब आप देखते हो तो वहां पर महाबलीपुरम है, पुदुचेरी का प्रोमेनेंट बीच है। और दोनों की आप टोपोग्राफी को अलग अलग देखिए, दोनों के आप जैसे आप स्पाइस पोर्ट्स ऑफ केरला, यहाँ पर मालाबार का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आयाम देता है वो। तो आप एक बार गूगल करिए, आप उसकी विकिपीडिया पे जाइए। मैं तो कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट को भी अलग अलग देख लीजिए। जैसे कर्नाटका का जो कोस्टल है मंगलुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ ही आप कुर्ग तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां से अगर आप निकलेंगे तो आप ऊटी आ गए। जैसे मलवानी कजीन यहाँ पे नाम दिया गया है महाराष्ट्र का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बीचेस, बीच टाउन्स को या जोग्राफिकल और कल्चरल डिवाइड को आप पूरा पर्सपेक्टिव से देखिए। लैंडस्केप मिक्स है, वेस्टर्न घाट्स आर अमेजिंग, दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फ्रेजाइल एंड अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और नेचर की हमारे प्रति देन है, हमें उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। विद these ideas we stop for the day and we'll see you tomorrow in the next session.